Welcome to TrueCircles.net. We have with us today Ms. Champa Devi Shukla and Ms. Rashida B. They are winners of Goldman Environmental Prize in 2004. They have been fighting for the justice of Bhopal gas victims through their organization Bhopal Gas पीड़ित महिला स्टेशनरी. आप लोग बताइए कि आपने जो अपनी संस्था की शुरुआत की वो किस तरह से हुई? गैस कांड के बाद गवर्नमेंट ने गैस जो निकली थी उसके बाद में भोपाल के पीड़ितों को कुछ रोजगार दे के उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना शुरू किया था। तो उसमें एक स्टेशनरी सेंटर का काम सिखाने का काम, रोज नाम चेक, केस डायरी, FIR वगैरह बनाने के लिए उन्होंने नाम लिखना शुरू किए थे। तो उसमें हमने अपना नाम लिखवाया था। तो उससे पहले हम कभी घर से निकले नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था। आए आके पूछा तो यहाँ पे उन्होंने 150 हिंदू 50 मुस्लिम महिलाओं के नाम लिखे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको 150 रुपये स्टाइपेंड फंड देंगे महीने का और आपको काम सिखाएंगे। तो वहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई थी कि हम लोगों को नाम लिखा हुआ काम दिया, लेकिन काम तो कुछ नहीं देते थे। सुबह से बिठा दे शाम तक और 150 रुपये महीना स्टाइपेंड फंड देते थे। 3 महीने तक देने के बाद उन्होंने कहा कि ये बंद हो गया, अब आपका घर जाओ। अच्छा। तो हमने कहा हमने काम सीखा ही नहीं, आपने काम दिखाया नहीं, कुछ किया नहीं, हम कैसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बस सरकार का यही कहना था कि 3 महीने तक आप इन लोगों को स्टाइपेंड फंड दें, काम सिखाएं। हमने आपने काम एक दिन नहीं दिया। तो दीदी और हम लोग साथ बैठते थे। दीदी हमें नहीं जानती थी, हम दीदी को नहीं जानते थे। हम समझते थे ये बंगाली हैं, वो हमें समझती थी पंजाबी हैं। अच्छा। और जब नाम आए, नाम से पता चला कि ये मुस्लिम हैं और ये पंडित हैं। फिर हम लोगों को 3 महीने बाद जब ये बंद होने लगा तो हमारी सारी बहनों ने ये कहा कि आप दोनों बोलो, कलेक्टर आ रहा है, उनसे कहो कि हमें काम दो। तो काम देने के लिए जब सर कलेक्टर आए, कलेक्टर से हमने कहा कि हम लोगों को अभी तक कुछ सिखाया नहीं गया काम, और 3 महीने हमें 150 रुपये मिले तो वो हमारे घर के लिए फायदेमंद थे, लेकिन अब तो वो भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, वहाँ से आपका काम शुरू होगा। तो अगर वो देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हम मुख्यमंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा आप 20 बार पे काम करेंगे। हमने कहा जैसे भी आप काम देंगे हम काम करेंगे। हमें हमारे घर में सब बीमार हैं, काम के काबिल बच्चे नहीं हैं। गैस के बाद से किसी की आंखों में नहीं दिखता है, किसी के हाथ पैरों में दर्द रहता है, किसी के पेट में दर्द रहता है, तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री राजी हो गए उस बात पर? राजी हुए और उन्होंने कहा देंगे 20 बार पे। 20 बार पे जब काम शुरू हुआ तो पूरे महीने उन्होंने हमें बिठाया, काम नहीं दिया, एक दिन काम दिया और उसको टोटल 6 रुपए दिए पेमेंट। अच्छा। पूरे महीने की पेमेंट 6 रुपए। हमने कहा अभी तक तो 150 रुपए मिल रहे थे, अब 6 रुपए को हम क्या करेंगे? वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई और हम लोगों ने कहा कि अब हम ये पैसे नहीं लेंगे और सरकार का काम हम फ्री में करेंगे। और हमारा पेट तो गैस से भर चुका है, सरकार भूखी है, सरकार के लिए हम लोग काम करेंगे। 3 महीने तक फिर हम लोगों ने पैसा नहीं लिया, काम के लिए बैठे रहे। फिर उन्होंने 5 रुपए 4 रुपए रोज का काम देना शुरू किया। धीरे धीरे फिर वो 2.5 साल तक काम चला। 2.5 साल के बाद पता चला कि इसमें प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट के लिए हम लोग लड़े, फिर हमने अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाई और ट्रेड यूनियन के तहत अपने संगठन की लड़ाई लड़ी। उसके साथ साथ यूनियन कार्बाइड के खिलाफ हम लोगों ने अपना मुहिम छेड़ी। जब 1990 में यूनियन कार्बाइड का समझौता हुआ भारत सरकार से, बहुत ही कम पैसे पे समझौता हो गया। 470 मिलियन डॉलर पे उन्होंने समझौता कर लिया। हिंदुस्तान के 715 करोड़ हुए थे उस टाइम के। तो वो चीज हम लोगों को पसंद नहीं आई कि ये हम लोगों से पूछा नहीं कि कितनी क्षति पहुंची है, क्या नुकसान हुआ है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया फैसला, तो सर इसे यूनियन कार्बाइड को बरी कर दिया। तो हमने कहा एंडरसन के ऊपर कम से कम मर्डर केस लगना चाहिए, जो हजारों को मार के गया, लाखों को घायल करके गया, और उसके ऊपर कोई केस नहीं लगा। तो इस पे बहुत आंदोलन हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मर्डर केस लगा के उसके ऊपर केस चलाया था। तो आप लोग जैसे बता रहे थे कि आप लोग के परिवार वाले इससे पीड़ित हुए और कुछ के शायद ध्यान भी हो गए। हुआ हमारे पापा का कैंसर से खत्म हुए। अच्छा। 2 साल बाद फिर हमारी जेठानी कैंसर से खत्म हो गई। उनकी 3 बेटियां ब्रेन ट्यूमर, पेट के ट्यूमर से और लंग्स कैंसर से खत्म हो गई। हमारे मामू ब्लड कैंसर से खत्म हो गए, एक टीबी से खत्म हो गए। इस तरह से हमारी भाभी के सीने का कैंसर हुआ। 7 मौतें हुई हैं और अभी तक बीमारियों का सिलसिला जारी है और बराबर मौतें हो रही हैं। आपके घर वालों? हमारे घर में जिस दिन गैस निकला था हम लोग बस स्टैंड की तरफ आए थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कहीं कोई कन्वेंस मिलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन बस स्टैंड के आने के बाद वहाँ पे बोल्डर पड़े थे, उसमें हमारे हस्बैंड गिर गए थे तो उनके पेट में चोट लगी और उनका यूरिन ब्लैडर जो था फट गया था। फिर उसके बाद वैसे ही हालत में रहे 15 दिन तक। 15 दिन के बाद उनको लेके गए हॉस्पिटल, तो उन्होंने बताया कि
अब इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये स्टेज पे ही दम तोड़ देंगे, तो इसलिए कि इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हम कैसे रखें, क्योंकि इनका यूरिन बराबर 24 घंटे बहता है। तब उन्होंने बताया इनको कंडोम बांध के रखिए और रात को ट्यूब बांध के सुलाएंगे। फिर उसी हालत में रहते थे और उसके बाद उनकी 97 में उनकी डेथ हो गई। और बड़ा बेटा जो था उसको ज़्यादा गैस लगा था, तो उसके पूरे फेफड़ों में छेद हो गए थे। अच्छा। ब्लीडिंग होने लगी थी। 92 में उसने सरफास खा के उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। उसके बाद एक छोटा बेटा उसकी डेथ हो गई। और अभी पिछले साल 2013 में 1 जनवरी को हमारा तीसरा बेटा भी एक्सपायर हो गया। अब 2 बेटी हैं हमारे पास। तो आप लोग भी पर्सनली इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो आप लोग का जो संघर्ष शुरू हुआ उसी रात से शुरू हो गया। उसी रात से। तो अब 30 साल मुकम्मिल होने आ गए हैं, तो मतलब 30 साल से आपका संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। आपको कुछ लगा कि कुछ इन 30 सालों में कुछ इंसाफ नाम की कोई चीज़ मिल सकी आप लोग को? यहाँ भी जो हम लोगों ने पहले 1989 में भोपाल से दिल्ली तक पदयात्रा की थी, भोपाल के गैस पीड़ितों को रोजगार, इलाज और पुनर्वास के लिए। उसमें 100 महिलाओं को रोजगार मिला, बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिला। और उसके बाद में फिर हमारी लड़ाई थी कि डाव केमिकल ने यूनियन कार्बाइड का मर्जर हो गया है, तो भोपाल की जिम्मेदारी डाव कंपनी को लेना चाहिए और आने वाली पीढ़ी जो बर्बाद हुई है उसकी जिम्मेदारी डाव कंपनी को लेना चाहिए। लेकिन डाव कंपनी ने उसको लेने से इनकार कर दिया है। उसकी लड़ाई अभी जारी है। 2006 में यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड का केमिकल का जमीन के अंदर का पानी जहरीला हो चुका है। हजारों टन कचरा जमीन के अंदर दबा हुआ है। तो 50,000 से ज्यादा उन लोग हैं जो उन्होंने वो पानी पिया है सालों साल, तो उनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, उनकी बेटियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। तो उन चीजों की लड़ाई है कि यहाँ का मिट्टी पानी की सफाई हो। तो ये सब चीजें आप लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको आज तक कुछ मतलब कामयाबी मिली? कुछ ऐसे कामयाबी भी मिली है हम लोगों को। वो थोड़ा बतलाइए। थोड़ा सा वो समय से पे जो कामयाबी मिलती है उसकी खुशी भी रहती होगी आप लोग को, तो कुछ तो ऐसे पल बताइए जहाँ पे कामयाबी मिली आप लोग को। पहले तो ये 2006 में जब पदयात्रा की तो सरकार ने माना कि हाँ यहाँ जहरीला पानी है और उन्होंने 14 करोड़ रुपए दिए कि तुरंत यहाँ का पानी की सफाई की जाए और यहाँ पे मिट्टी पानी दबा रहे, लेकिन कम से कम नल का पानी उन्हें दिया जाए। तो घर घर में फ्री कनेक्शन दिए गए हैं और उन्होंने 14 बस्तियों में हर घर को फ्री नल दिया है और नर्मदा का पानी दे रहा है, साफ पानी दे रहा है ताकि इनकी जिंदगी बच सके। वो हमारी लड़ाई में जीत हुई है कि हम सरकार को झुका सके पानी लेने में, और पानी घर घर पहुंच गया है। और दूसरा ये है कि एक इंडियन ऑयल जो होता है उससे मर्जर हुआ था इसका, डाव कंपनी का, तो उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है हिंदुस्तान में। ऐसी कोई भी बिजनेस डाव कंपनी हिंदुस्तान में नहीं करेगी जिससे लोगों को नुकसान हो। और यूनियन कार्बाइड की जो टेक्नोलॉजी है वो यूनियन का सुप्रीम कोर्ट ने जब्त की है, तो वो टेक्नोलॉजी कहीं बिक नहीं सकती है। डाव कंपनी उसे बेच रही थी, उसमें हम लोगों की लड़ाई से रोक लगी है। तो आप लोग ने जो कुछ भी आपके हिसाब से जो हासिल किया आपके खुद के संघर्ष के बाद हुआ, तो गवर्नमेंट ने या किसी ने कुछ आगे बढ़कर आपके कुछ फायदे के लिए कुछ काम नहीं किया, ऐसा आप समझते हैं? आज तक नहीं किया। 30 साल गुजर गए, लेकिन को 1 रुपए के बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा। 2010 में उन्होंने मरने वालों को 10 लाख रुपए दिए थे और 93% लोगों को कहा था कि मामूली इंजरी हुई थी, आहिस्ता ही लोग गैस पीड़ित थे और ठीक हो गए। लेकिन अभी जो हम लोगों का आंदोलन था पिछले हफ्ते में 13 नवंबर 2014 को, उसमें उन्होंने माना है कि इस ये गैस पीड़ित स्थायी गैस पीड़ित है, अस्थायी नहीं है। भारत सरकार ने ये माना है और केमिकल मंत्री जो है अनंत कुमार ने ये माना है कि हम मानते भोपाल के लोगों को अस्थायी गैस पीड़ित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार जो MIC लग जाती है वो पीढ़ियों तक जाती है। तो इसके बारे में हम तैयार हैं, हम आंकड़े सुधारेंगे। अब पहली हमारी ये सबसे बड़ी जीत हुई है 27 साल में कि उन्होंने आंकड़े सुधारने की बात मान ली है कि मरने वालों का आंकड़ा हम सही पेश करेंगे, जो अस्थायी है उन्हें स्थायी मानेंगे और जो हमसे मदद हो सकेगी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। ये भी हमारी लड़ाई से ही हुआ है, सरकार ने अपने दिल से अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया। संस्था के तहत जो चिंगारी ट्रस्ट चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संस्था नहीं, ये हम लोगों को एक अवार्ड मिला 2004 में, उसमें हमें मिले थे 58 लाख रुपए हम दोनों को। तो दोनों ने ये सोचा कि हम लोगों की तो जैसे तैसे गुजर रही है, लेकिन इन विकलांग बच्चों के लिए सरकार ने आज तक कोई इंतजाम नहीं किया है और धीरे धीरे करके ये बच्चे मौत की तरफ जा रहे हैं, तो इनके लिए हमें कोई व्यवस्था इंतजाम करना चाहिए।
तो हम लोगों ने कहा कि ये पैसा अपन पूरा का पूरा भोपाल को दान कर देते हैं जी। और इससे एक चिंगारी ट्रस्ट बनाएंगे, क्योंकि चिंगारी का एक नारा है भोपाल का कि ये भोपाल की गैस पीड़ित नारी है, फूल नहीं चिंगारी है जी। ये नाजुक नहीं है, ये चिंगारी एक दिन 16 बन के दुनिया के सामने उभरेगी, वो दुनिया को जगाएगी। इसलिए इसका नाम चिंगारी रखा कि चिंगारी ही इससे 16 बनता है। जिस दिन ये चिंगारी 16 बनेगी तो पूरे वर्ल्ड को जगाएगी इसमें कि अब दुनिया में और भोपाल नहीं होना चाहिए, एक बार भोपाल हो गया। तो हम लोगों ने जब डाला तो इसमें सबसे पहला काम किया हमने कि यूनियन कार्बाइड के जहरों से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके पुनर्वास का काम हम करेंगे जी। तो उनको जब हमने लेना शुरू किया तो हमारे पास अभी 720 बच्चे हैं जो एक दिन से 12 साल तक के हैं। अच्छा। ऐसे तो हजारों बच्चे गैस पीड़ितों के विकलांग पैदा हो चुके हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां आने वाली तबाह हो गई? अभी नहीं कह सकते कि तीसरी पीढ़ी के बाद भी विकलांगता। और उसमें ये हुआ है कि हम लोग ये चाहते थे सरकार इन विकलांग जो पीढ़ियां पैदा हो रही हैं उनके लिए कुछ कर रही है? नहीं किया आज तक, कुछ नहीं, एक डॉक्टर नियुक्त नहीं किया। अच्छा। आज तक, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि अगर हम ये करेंगे तो कंपनी को इसका असर पड़ेगा और कंपनी हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएंगी। अच्छा। तो कंपनियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार 30 साल से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जनता दल की, सब सरकारें कंपनियों के हित का काम कर रही हैं, जनता के हित का काम नहीं कर रही हैं। तो आप लोग ने जैसे बताया कि आप लोग गैस का ये कांड होने से पहले आप लोग घर में रहने वाले महिलाएं थी, तो अब आप जैसे बता रही हैं आपको चिंगारी है, तो मतलब कैसा है 30 साल में जो आपके अंदर चेंज आया वो आप कैसे देखती हैं? ये देखा हमने कि महिला जो है, लेडीज एक है, बहुत ताकतवर होती है, बहुत उसके अंदर होता है और वो अपने संकल्प में पक्की होती है। जिस लक्ष्य को लेकर चलती है उसको वो कामयाबी की तरफ भागती है। जेंट्स में वो बात नहीं देखने में आई, वो एक बार पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, वो कहीं हार मान जाते हैं। लेडीज जो है वो हर तरह से संघर्ष करके उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है। तो उसे अगर थोड़ी सी छूट मिल जाए तो इस दुनिया को बदलाव लाने में महिला बहुत आगे आ सकती है। हमारी बहनें हैं जिनमें ताकत अंदर से ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा दी है, लेकिन उनको दबा के रखा गया है, पर्दे में रखा गया है। हम ही बुर्का उड़ते थे, हमें आधा किलोमीटर का एरिया भोपाल का नहीं मालूम था और आज हम अमेरिका, अफ्रीका, रूस, फ्रांस, पेरिस, जापान, दुनिया सब कुछ अकेले जाके आ गए। जबकि हम पढ़े लिखे नहीं, कभी हमने स्कूल नहीं देखा, हमने सिर्फ उर्दू पढ़ी है और कुरान शरीफ पढ़ा, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो हौसला और दिमाग दिया, जब निकले बाहर तो ताकत भी मिली, हौसला भी मिला और इस दुनिया को जगाने के लिए हम लोग आगे आए। तो हम चाहते हैं कि हर महिला को इस तरह की छूट मिले ताकि दुनिया सुधर सके, दुनिया को बचाने का काम हमारी बहनें कर सके। बहनों में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है। तो अभी 30 साल इस कांड के उन्हें गुजर चुके हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि इंसाफ अब तक नहीं मिला, तो और कितने साल तक आप अपना संघर्ष जारी रखने तैयार है अगर आगे भी इंसाफ आपको ना मिले? हम पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे मरने से पहले हमारी पीढ़ियों को हम इतना तैयार कर रहे हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे इस लड़ाई को लड़े। और क्योंकि अमेरिका जैसी सरकार कंपनियों के साथ है, हमारे देश की सरकार कंपनियों के साथ है, लेकिन हमारे ताकत और हमारी आवाम की आवाज़ के आगे किसी की ताकत नहीं चलेगी और एक दिन हम लड़ाई जीतेंगे, ये हमें उम्मीद है। और हमारी कोशिश है कि हम इस लड़ाई को जीत के दुनिया को बचाने का काम करेंगे और भोपाल और कहीं ना हो, इसके लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि भोपाल तो एक बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी जिसको पूरी दुनिया ने तुरंत जान लिया था, लेकिन पूरी दुनिया में आज भी स्लो पॉइजन चल रहा है, हर जगह कंपनियां आ रही हैं। तो हम लोगों का कहना यही है, जहाँ भी कंपनी आती हैं लोग उनसे पूछें कि आप ये बना रहे हैं उससे हमारे शरीर में, हमारे परिवार को क्या नुकसान होगा और इससे बचने के क्या उपाय हैं। अगर कंपनियों के ऊपर ढील डाल दी और इससे नहीं पूछा गया तो जिस तरह भोपाल में हुआ है उस तरह कहीं और भी हादसा हो सकता है। तो हम लोगों का यही है कि कहीं पे भी दूसरा भोपाल ना बने, इसलिए कंपनियों के ऊपर लगाम लगना बहुत जरूरी है। हैदराबाद में देखा हमने, हैदराबाद में सुल्तानपुर गए हम, वहाँ पे एक दवा का कारखाना, पूरी तालाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वहाँ के